जैसे 1:18 के अंदर लिखा है कि वे सत्य को, यानी कि वो जो विधर्मी लोग हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, अधर्म के जरिए सत्य को दबा डालते हैं। और फिर 21 वचन के अंदर लिखा है कि वो परमेश्वर को पहचानने पर भी उसके योग्य वो लोग धन्यवाद नहीं करते हैं और उसकी बड़ाई भी नहीं करते। हालांकि वो लोग परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचानते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मगर फिर भी वो लोग क्या करते हैं, उसका धन्यवाद भी ठीक से नहीं करते, उसके योग्य उसकी बड़ाई भी नहीं करते। और बाइबल कहती है रोमियो उसका पहला अध्याय आगे 22 वचन के अंदर, और इस प्रकार से लिखा है कि वो समझते कि हम बुद्धिमान हैं, कि हमको सब मालूम है, मगर फिर भी वो क्या हो गए, मूर्ख बन गए। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर उनको उनके ही हाल पे छोड़ देता है। 1:25 के अंदर लिखा है कि वो सच्चाई को झूठ में बदलते हैं और सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं करते, मगर सृष्टि की, नेचर की वो लोग क्या करते, उपासना करते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है 28 वचन के अंदर, रोमियो 1:28 के अंदर लिखा है कि वे लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं। वो लोग प्रभु को क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जानने की कोशिश नहीं करते और पहचानने के लिए बिल्कुल वो लोग क्या करते, प्रयत्न नहीं करते। और फिर 32 वचन के अंदर लिखा है कि वो हालांकि जानते हैं कि परमेश्वर के जो विधि है या नियम है उसको अच्छी रीति से जानते हैं कि उसकी जो आज्ञा पालन नहीं करेंगे उनको क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। और न सिर्फ वो खुद उन विधियों को तोड़ते हैं, मगर जो दूसरे लोग जो विधियों को तोड़ते हैं उनसे वो क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसी कारण हमने पिछले पाठ के अंदर 5वें भाग के अंदर हमने लिखा आयजाया उसके 28वां अध्याय उसके 16 पद के अंदर कि वहां पे लिखा है कि मैंने सियोन के अंदर एक ठेस रखने का क्या रखा है, एक पत्थर रखा है। यानी कि यीशु मसीह के कारण, जैसे हमने पिछले भाग के अंदर देखा, और आज इस भाग के अंदर हम देखने को जा रहे हैं 6वें भाग के अंदर पार्ट 6 के अंदर, कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के कारण कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है, ठोकर लगती है। तो परमेश्वर भी कहता है, परमेश्वर का आत्मा भी कहता है, और पौलुस भी कहता है, और यशायाह भी कहते हैं कि वे लोग क्या करेंगे, उनको ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे और वो लोग घायल हो जाएंगे, और आखिर में लिखा है वो फंदे में पड़ेंगे। यानी कि वो लोग शैतान के हाथ में, बॉन्डेज में, बंधन में, अगर वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के लोगों वो लोग फंस जाएंगे, पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं एक आपसे विनती करना चाहूंगा, अगर किसी भी परमेश्वर की सच्चाई को अगर आप समझते नहीं है, परमेश्वर के सेवक एजकिया फ्रांसिस अभिषिक्त प्रोफेट उसके जानने का, इफ यू डू नॉट नो द रेवलेशन, इफ यू डू नॉट नो द डेप्थ, शट योर माउथ। परमेश्वर का सेवक इस प्रकार से, अभिषिक्त जन, प्रभु का भविष्य वक्ता इस प्रकार से कहता है, अगर कुछ बातों को आप समझते नहीं है, अगर आपको 100%, 100% आपको मालूम नहीं है, तो कृपया अपने जुबान को क्या करें, ना खोले। नहीं तो अनजाने में आप परमेश्वर के वचन के, यानी कि वचन प्रभु यीशु मसीह है, और या फिर परमेश्वर के आत्मा का क्या करेंगे, आप उल्लंघन करेंगे, उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, और उस पवित्र आत्मा को अनजाने में शोकित करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि कभी भी परमेश्वर के वचन के कारण और परमेश्वर के आत्मा के कारण हमें कभी भी ठेस ठोकर ना लगे। कई बार ऐसा होगा कि हमारा दिमाग, या फिर जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को सीखा है या अनुभव किया है, कई बार परमेश्वर हमारे दिमाग को हिलाएगा ताकि हमारा दिल उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो मेरे प्रियो, उस समय दीन और नम्र होकर हम परमेश्वर से कह सकेंगे प्रार्थना के अंदर, प्रभु कृपया इन बातों को मुझे जो समझ नहीं है, मुझे ग्रहण करने की, समझने की और सही रिविलेशन की मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, मेरे मन के आंखों को खोल दे। जैसे पौलुस कहता है कि आई प्रे दैट द
लॉर्ड गिव्स यू द आईज ऑफ रिवलेशन। कि प्रियो, मेरी प्रार्थना है तुम्हारे विषय में कि परमेश्वर आपको वो आंखें दे, जैसे पौलुस कहता है, कि जिसके जरिए तुमको ज्योति मिले, रिवलेशन मिले, प्रगटीकरण मिले। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं अपने प्यारे भाइयों और बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, अगर किसी को आपके वचन के कारण या आपके आत्मा के रिवलेशन के कारण किसी भी रीति से ठेस पहुंची है, ठोकर लगी है, तो प्रभु आज के बाद उनको तू हील कर। इस समय से लेकर इस समय हीलिंग वर्च्यू परमेश्वर, यहां पे कुछ लोग हैं जो मेरे परमेश्वर मेरी आवाज को, पवित्र आत्मा की आपकी आवाज को मेरे मुख के द्वारा वो सुन रहे, और इस समय वो अपने आप को नम्र और दीन कह रहे, वो कह रहे कि प्रभु, लॉर्ड गिव मी द बिग हार्ट। जैसे जाबेज ने प्रार्थना की, मेरे तंबुओं को बढ़ाकर, उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों के हृदय को और उनके मन को, उनकी कैपेसिटी को, उनके योग्यता को, उनके समझ बूझ को, जैसे आप लिमिटलेस परमेश्वर है, स्काई इज द लिमिट। जैसे विद्वान कहते हैं कि प्रभु आसमान वो सीमा रेखा है, मगर परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू आसमानों से भी बड़ा परमेश्वर है, आसमान भी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो मेरी दुआ है, प्रार्थना है परमेश्वर तेरे वचनों को और आपके आत्मा की बातों को ग्रहण करने के लिए और समझ करने के लिए मेरे भाई और बहनों को परमेश्वर आपके समान वो विशाल दिल दे, ताकि परमेश्वर प्रभु कभी किसी रीति से पवित्र आत्मा की बात को, उसके रिवलेशन को कभी भी वो लोग बुझाने नहीं पाए। और अगर परमेश्वर किसी रीति से मेरे भाई और बहनों को आत्मा और वचन के जरिए ठेस पहुंची है, इसी समय लॉर्ड हील दे परमेश्वर, उनको तू चंगा कर। और फ्लेश के कारण या अंधकार की शक्तियों के कारण जिन्होंने भी उनको तकलीफ पहुंचाई, ठेस पहुंचाई है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर मेरी दुआ है वो सारे परमेश्वर के जन, ओ परमेश्वर जिनको ठेस लगी है, हील हो जाए। लेट द सोल बी हील्ड, लेट द बॉडीज बी हील्ड। परमेश्वर मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि परमेश्वर तू अपने लोगों को ऐसे दास और दासी और ऐसे बेटे और बेटियां बनाना चाहता है कि जो लोग आकाश के बुलंदियों पर जाएं और तेरी महिमा की खुशबू हर जगह फैलाएं। ऐसा होने को जा रहा है, इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता, आदर और महिमा सिर्फ आपको देते, और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। हम सबने कहा आमेन एंड आमेन।